हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं विकास सिसोदिया आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंग्लिश एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करता हूं। यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। प्रत्येक विद्यार्थी वीडियो को पूरा देखें। आज सूचना यह है, उत्तर प्रदेश बोर्ड ने परीक्षा के प्रारूप को बदल दिया है। पिछले वर्ष इंग्लिश का प्रश्न पत्र 4 भागों में बटा हुआ था। सेक्शन ए रीडिंग, सेक्शन बी राइटिंग, सेक्शन सी ग्रामर, सेक्शन डी लिटरेचर, 4 भागों में बटा हुआ था। इस वर्ष पेपर को केवल 2 भागों में बांटा गया है। देखिए, टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 70। इस बार 70 को 2 भागों में बांटा गया है, 20 प्लस 50। जो भी परिवर्तन है वो यहाँ 20 में है। 20 के लिए एक OMR सीट दी गई है। जो हमारे उत्तर सही होते हैं उन प्रश्नों के उत्तर में OMR सीट में ABCD एक प्रश्न के 4 गोले दिए होते हैं। ABCD में जो भी हमारा उत्तर सही होता है A या B, तो हमें B वाले गोले को भरना है। C वाला सही है तो C वाले गोले को भरना है। तीसरे प्रश्न का C सही है तो तीसरे प्रश्न के सामने जाके C वाले गोले को भरना है। इस बार बोर्ड ने OMR सीट को लागू किया है। नोट: The first 15 minutes are allotted only for reading the question paper. पहले 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए। This question paper is divided into 2 sections. यह प्रश्न पत्र 2 भागों में बटा हुआ है। सेक्शन ए contains multiple choice questions. सेक्शन ए में केवल बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। Choose correct option and fill the answer in OMR sheet. सही प्रश्न का उत्तर चुनकर OMR सीट में भरें। सेक्शन बी contains descriptive answers. सेक्शन बी में descriptive उत्तर लिखने हैं। All questions are compulsory. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। Marks are indicated against question. प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अंक दिए गए हैं, सम्मुख अंक दिए गए हैं। सेक्शन ए 20 मार्क्स, जिसकी हम आपसे बात कर रहे थे, ये 20 मार्क्स OMR सीट में भरने हैं। 20 प्रश्न हैं, 20 क्वेश्चंस हैं। 20 क्वेश्चंस के आंसर OMR सीट में भरने हैं। देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज, दिए गए पैसेज को पढ़ें सावधानीपूर्वक और प्रश्नों का सही उत्तर चुनाव करके या चुनकर उन्हें OMR सीट में भरें। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 3 नंबर के हैं। प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का है। 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 क्वेश्चन 3 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 to 8। क्वेश्चन नंबर 4 to 8। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग। सही उत्तर का चुनाव करें और OMR सीट में भरें। क्वेश्चन नंबर 9 and 10। रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दिए गए पैराग्राफ को पढ़ें और प्रश्नों के सही उत्तर का चुनाव करें।
क्वेश्चन नंबर 11, 13 बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग प्रोज लेसन, जो कि प्रोज से लिए गए प्रश्न हैं, सही समझकर सही उत्तर का चुनाव कर OMR सीट में भरें। 11, 12, 13, 14 और 15 क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ये पोएम से लिया गया है। पोएम का कोई स्टेंजा है जिसे पढ़ना है और उसके उत्तर आपको देने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 एक में पूछा गया है, इस 15 में किस जो ऊपर लिखी हुई लाइन है, इनके लेखक का क्या नाम है, लेखक का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 to 20 based on your understanding lesson book footprints choose correct answer। 1 से 5 तक सप्लीमेंट्री के एक पार्ट है जिससे ये लिए गए हैं, आपको सही उत्तर चुनकर भरना है। क्वेश्चन नंबर 20 जो विशेष सूचना है वो है ये आपके समक्ष OMR सीट, OMR उत्तर पत्रक। OMR सीट में सबसे पहले आपकी परीक्षा तिथि है, फिर आपको अपना नाम कैपिटल लेटर में भरना है, आपको अपना अनुक्रमांक भरना है, विषय का कोड भरना है। आपकी परीक्षा वार्षिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक या प्री बोर्ड है। बोर्ड से पहले जो भी आपकी परीक्षा है, यहाँ इसने अर्धवार्षिक परीक्षा है तो अर्धवार्षिक हाफ ईयरली परीक्षा के सामने वाले गोले को ब्लैक किया है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, जो आपकी कॉपी मिली है, आपको उत्तर पुस्तिका मिली है, उसके ऊपर जो नंबर दिया गया है आपको वो भरना है। अब आपके लिए ये OMR सीट दी गई है। सबसे पहले परीक्षा की तिथि, परीक्षा की तिथि होती है 8/3/2023 यानी 8 मार्च 2023। विषय का नाम, विषय का नाम लिखना है आपको इंग्लिश, इंग्लिश। परीक्षार्थी का नाम, परीक्षार्थी का नाम आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, VIKASH, इस तरीके से। आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है 1 2 3 4 5। 1 वाले गोले को भरना है, 2 में 2 वाले, जो भी संख्या ऊपर दी गई है वहीं तक जाकर आपको उसी गोले को भरना है। विषय का कोड, आपके विषय का कोड आपके प्रवेश पत्र में दिया होगा, प्रवेश पत्र में देखकर आप कोड को भरें। परीक्षा, आप जब बोर्ड में जाते हैं तो आपकी वार्षिक परीक्षा होती है, तो आपको वार्षिक परीक्षा के सामने वाले गोले को फिल करना होता है। आपकी कक्षा, क्लास आपकी 10 है तो आपको 10 लिखना है, 10 के सामने वाले गोले को आपको भरना है। पंजीकरण संख्या, आपको जो प्रवेश पत्र है, प्रवेश पत्र पर आपकी पंजीकरण संख्या दी होगी 1 2 3 4 5, जो भी दे रखी हो आप उसे भरें। 1 2 3 आप अपने पेपर के अनुसार इन्हें भर सकते हैं। निर्देश, सही प्रश्न उत्तर के गोले को काले बॉल पेन का प्रयोग करके बिल्कुल सही तरीके से पूर्ण रूपेण काला किया जाए। जो भी गोला आप भर रहे हैं उस गोले को काला करना है और गोले से बाहर आपकी स्याही नहीं निकलनी चाहिए, गोले के अंदर ही अंदर आपको गोल करना है। जैसे एक उदाहरण के साथ मैं आपको बताता हूँ। आपके पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सी सही है तो आपको सी को इस तरीके से भर देना है। आपके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी सही है, आपको सी इस तरीके से भर देना है।
आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डी सही है तो आपको डी भरना है। ये मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, आपके पेपर में जो सही हो आप वही भरें। इस तरीके से आप OMR शीट को भर सकते हैं। जब आप क्वेश्चन आंसर भरते हैं तो OMR शीट में यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। आप यहाँ पर अपना सुंदर सा नाम लिख सकते हैं, कोई भी आप सुंदर सा नाम लिख सकते हैं, या आप यहाँ पर कोई भी अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं जो भी आपने अपने बोर्ड परीक्षा के फॉर्म में किए हुए। इसके बाद कक्ष निरीक्षक, यहाँ पर आपके कमरे में जिस अध्यापक की ड्यूटी हो उन अध्यापक से आपको यहाँ पर साइन कराने हैं। आप कभी ना भूलें, OMR शीट आपकी तभी मान्य होगी जब आप अपने अध्यापक से यहाँ पर साइन करा लें, उनके हस्ताक्षर करा लें। और साथ में यहाँ पे अध्यापक को तिथि भी लिखनी है, 3/3/2023 तिथि भी लिखनी है और अपने हस्ताक्षर भी करने हैं। यही नया विषय जोड़ा गया है आपकी परीक्षा में। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी इस वीडियो को 2 या 3 बार देखें, आपको क्लियर हो जाएगा, परेशानी नहीं आने की पेपर में। सेक्शन बी, यहाँ से आपकी लिटरेचर शुरू हो जाती है, ग्रामर शुरू हो जाती है। सेक्शन बी, रीड द फॉलोइंग पैसेज, ये एक पैसेज दिया हुआ है आपके प्रोज से। इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको इससे 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, A, B, C, D। एक 2 नंबर का है, B 2 नंबर का है, C 2 नंबर का है और D 1 नंबर का है। 2, 2, 4, 2, 6, 6 और 1 7, ये 7 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अब आपका राइटिंग सेक्शन से लिया गया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। एनी वन यानी किसी एक को करना है, A और B से आपको कोई एक करना है। A में एप्लीकेशन दी हुई है, राइट एन एप्लीकेशन। B में एक लेटर दिया हुआ है, राइट ए लेटर। आप लेटर और एप्लीकेशन में से कोई भी एक लिख सकते हैं, जिसके लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आंसर एनी वन, किसी एक का। आप ध्यान दें, एनी वन एनी टू जो भी लिखा हुआ उसी के अनुसार आप पेपर करें। एनी वन कोई एक करना है, A और B में से कोई एक करना है। A में दिया हुआ है राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखना है। टॉपिक दिया हुआ है आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। विशेष बात यह है, ये आपको 80 से 100 शब्दों के बीच में लिखना है। ये एक निबंध के रूप में लिखा जाता है, ऐसे के रूप में लिखा जाता है, जिसके लिए आपको 6 नंबर निर्धारित किए गए हैं, 6 मार्क्स आपको दिए गए हैं। इसके बी में आपको दिया हुआ है, एक पिक्चर दे रखी है। अब आपको हर पेपर में, ये भी एक नया बदलाव है, नई शुरुआत है बोर्ड की, एक पिक्चर दिया जाएगा। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखें। इसमें लिखा हुआ है लुक एट द पिक्चर अबव केयरफुली, ऊपर दी हुई पिक्चर को सावधानी पूर्वक देखिए। टेकिंग सजेशंस, सुझाव दीजिए फ्रॉम इट, इस पर। राइट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखिए। ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पॉल्यूशन, प्रदूषण को घटाने के लिए अधिक पेड़ उगाने पर। क्वेश्चन नंबर 24 रिराइट द, यहाँ से आपकी ग्रामर है। ग्रामर का जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रिराइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट। यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच दी हुई है। इनडायरेक्ट स्पीच का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। एक क्वेश्चन आपको एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस बदलना है, जिसके लिए आपको 2 अंक दिए जाते हैं। देखिए, द टीचर सेड टू गीता, अध्यापक ने गीता से कहा, डू नॉट वेस्ट योर
प्रीसियस टाइम, आप अपना महत्वपूर्ण बात करने में नष्ट ना करें। इस वाक्य को आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं। इनडायरेक्ट का हमारे चैनल पर अगला क्रम आने वाला है। अभी हमारे चैनल पर एक्टिव पैसिव का क्रम चल रहा है। देखिए बी, क्वेश्चन नंबर बी, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। निम्नलिखित को पैसिव वॉइस में बदलना है। पैसिव वॉइस के विषय में हमारे चैनल पर 2 वीडियो आ चुकी हैं और बहुत सारे चैनल पे आपने देखा होगा 2 मिनट में एक्टिव पैसिव, 3 मिनट में एक्टिव पैसिव। आप ही सोचिए, एक्टिव में 12 टेंस होते हैं और पैसिव में 8 टेंस होते हैं। आप 2 मिनट में 8 टेंस या 12 टेंसों को कैसे सीख सकते हैं? इसके लिए हमारे चैनल पर विशेष सुविधा दी जा रही है। प्रति एक टॉपिक पर 1 बाय 1 वीडियो बनाई जा रही है। सबसे पहली वीडियो आने वाली है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर नंबर 3 पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस तरीके से 8 के 8 टेंसों की अलग अलग वीडियो फुल एक्सरसाइज सहित दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें और अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर सी में दिया हुआ है पंक्चुएट द फॉलोइंग। पंक्चुएट माने विराम चिन्हों का प्रयोग करना। दिए गए वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग करें। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा सभी का प्रयोग करें। जैसे सबसे पहला अक्षर जब हम लिखना शुरू करते हैं तो पहला लेटर कैपिटल होता है। इज़ दिस योर फाइनल डिसीजन? आस्क्ड, इज़ दिस योर फाइनल डिसीजन? क्या यह आपका अंतिम निर्णय है? तो ये एक प्रश्न हो गया। आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है। आस्क्ड रमेश, आपको रमेश पे कॉमा लगाना है और इसके बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा शुरू करना है। और ये आई से पहले भी कॉमा लगाना है। इस प्रश्न को आपको इन्वर्टेड कॉमा में बंद करना है। जब इन्वर्टेड कॉमा शुरू करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा का पहला लेटर कैपिटल होता है और इस तरह से हमें आई को भी बड़ा बनाना है। इस तरह से आपको पंक्चुएशन की वीडियो भी मिलने वाली है। आप जुड़े रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डी। ये 4 क्वेश्चन हैं, 2-2 अंक के 3 क्वेश्चन और 4 अंक की ये ट्रांसलेशन। इस प्रकार से ग्रामर के 10 अंक दिए गए हैं इस पेपर में। ट्रांसलेट द फॉलोइंग, दी हुई हिंदी की कहानी को अंग्रेजी में बदलिए। इसके लिए भी हमारे वीडियो पर आपको उस चैनल पर विशेष सुविधा दी जा रही है। आप हमसे जुड़े रहें और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ते रहें। क्वेश्चन नंबर 25, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 और 40 वर्ड्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखें, जो आप पहले शॉर्ट क्वेश्चन में देखते थे। आपकी प्रोज की किताब से शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर आपको दिया गया है 60 वर्ड में लिखने के लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन, जो आपका 4 नंबर का है, 4 मार्क्स का है। 2 दिए हुए हैं, ए और बी, दोनों में से आपको कोई एक करना है। देखिए क्रूग वाले चैप्टर में से आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई देते हैं। देखिए ये वाला भी क्वेश्चन है और ये वाला भी क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन एक ही चैप्टर से हैं। यहाँ पे आंसर anyone, बस आप यहाँ ध्यान रखें anyone लिखा हुआ है, any2 लिखा हुआ है, उसी अनुसार आप प्रश्नों के उत्तर दें। जो विशेष बात है एक और बढ़ाई गई है इस बार पेपर में। पिछली बार दे रखा था सेंट्रल आइडिया लिखें या पोएम की 8 लाइन लिखें। इस बार सेंट्रल आइडिया लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ दिया हुआ है, एक पोएम से एक प्रश्न दिया हुआ है और उसके अथवा में दे रखा है राइट 4 लाइन। या तो आपको एक प्रश्न मिलेगा किसी पोएम से जो 3 अंक का होगा, या आपको अपनी किताब से किसी भी पोएम की 4 लाइन लिखनी है, लेकिन वो लाइन पेपर में छपी हुई ना हो। डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द
क्वेश्चन पेपर। प्रश्न पत्र में दी हुई लाइनों की नकल ना करें। क्वेश्चन नंबर 28 पोइट्री से ही दिया गया। राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन पोएम। ये 3 पोएम दी हुई हैं। इन 3 पोएम से किसी एक पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, जिसके लिए 3 नंबर निश्चित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आंसर एनी वन ऑफ द। ये आपकी यहाँ से सप्लीमेंट्री शुरू हो जाती है। सप्लीमेंट्री का शॉर्ट क्वेश्चन 3 अंक का दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है एनी वन, कोई एक करें। ए और बी में से आपको कोई सा एक प्रश्न का उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 30 पे लिखा हुआ है एनी वन, किसी एक प्रश्न का उत्तर दें जो 60 शब्दों में लिखना है, जिसके लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं ए और बी। ए और बी में से कोई सा एक करना है। इसी के साथ आपके प्रश्न पत्र में 30 क्वेश्चन आते हैं 70 नंबर में, 20 क्वेश्चन आते हैं आपके बहुविकल्पीय और 50 नंबर के आते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव प्रश्न। आपका पेपर 30 प्रश्नों के साथ आपके समक्ष होगा। पूरा पेपर आपको समझा दिया गया है। आशा करता हूं आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे और देखने के बाद आप पेपर को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।